दैत्य की भारी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। विक्रमादित्य ने तलवार कसकर पकड़ रखी थी, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान था। तुम मुझे नाम से कैसे जानते हो? राजा ने दृढ़ता से पूछा। दैत्य की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई। क्योंकि तुम्हारी नियति मुझसे जुड़ी है, विक्रम। विक्रमादित्य ने पूछा। कैसे? दैत्य ने लंबी सांस ली। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं, मैं तुम्हारे ही रक्त का अभिशाप हूं। विक्रमादित्य के चेहरे पर एक क्षण के लिए संदेह छाया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। साफ साफ कहो। दैत्य ने अपनी आंखें बंद कीं और अतीत में झांकने लगा। सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने एक महान युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में उन्होंने अंधकार की सेना को हराया, लेकिन एक गलती कर दी। उन्होंने मेरे जैसे कुछ योद्धाओं को पराजित कर जीवित छोड़ दिया। हम पर एक ऐसा श्राप लगाया गया कि हम अमर हो गए, लेकिन कैद के लिए अभिशप्त हो गए। विक्रमादित्य ने पूछा, तो तुम्हें कैद क्यों किया गया? दैत्य के चेहरे पर हल्की हंसी उभरी। क्योंकि मैं तुम्हारे पूर्वजों के सबसे प्रिय सेनापति में से एक था, लेकिन जब मैंने अमरता प्राप्त की तो उन्होंने सोचा कि मैं उनके लिए खतरा बन सकता हूं। इसीलिए मुझे यहां कैद कर दिया गया और इस तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। विक्रमादित्य को यह कहानी अधूरी लग रही थी। विक्रमादित्य ने पूछा, और अब तुम क्या चाहते हो? दैत्य की आंखें चमक उठीं। मुक्ति। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यदि तुम्हें मुक्त करूं तो क्या तुम उज्जैनी के लिए खतरा बनोगे? दैत्य ने सिर हिलाया। नहीं, मैं केवल इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन यदि तुमने मुझे मुक्त नहीं किया तो यह श्राप तुम्हारे रक्त तक पहुंचेगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस अंधकार से नहीं बच पाएंगी। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह निर्णय आसान नहीं था। कैसे तोड़ सकते हैं इस श्राप को? दैत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल एक ही तरीका है, तुम्हें मुझे अपनी तलवार से मुक्त करना होगा। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर संकल्प की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बोले, अगर यह श्राप मेरा कर्तव्य है तो मैं इसे समाप्त करूंगा। एक ही वार में तलवार चमकी और दैत्य के शरीर से एक हल्की रोशनी निकली। वह जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। धन्यवाद महान राजा, अब मैं मुक्त हूं। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुल गया। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। सैनिक घबराए, लेकिन विक्रमादित्य अडिग खड़े रहे। जब सब शांत हुआ तो तहखाने में बस उनकी तलवार की रोशनी बची थी। विक्रमादित्य ने तलवार म्यान में रखी और बोले, एक और अध्याय समाप्त। उज्जयिनी सुरक्षित है।